भारत के नाम पर भिड़ गए बांग्लादेशी। अब यूनुस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। भारत के नाम पर बांग्लादेश में मुसलमान आपस में ही भिड़ गए हैं। और तो और बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जहां वहां की सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट दिख रही थी, लेकिन अब इनके आपसी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में कौन भारत को लेकर ज्यादा आक्रामक है, इसकी होड़ चल रही है। और भारत के नाम पर आपस में मुसलमान भिड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीएनपी और जमात इस्लामी इसी को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर भी अंतरिम सरकार में मतभेद बढ़ता नजर आ रहा है। वोट देने की न्यूनतम उम्र 17 साल करने की अंतरिम सरकार के सुझाव के बाद बीएनपी का कहना है कि इससे चुनाव में और देरी होगी। बांग्लादेश में कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। पहले मोहम्मद यूनुस और उनके छात्र समर्थकों ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया और अब चुनाव नहीं करा के ये बीएनपी को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में कहा था कि 2025 के अंत में चुनाव होंगे, लेकिन अब यूनुस की बात पर बांग्लादेशियों को भरोसा नहीं है और बांग्लादेश में यूनुस को दौड़ा दौड़ाकर पीटा जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वह देश छोड़कर भारत आ गई थी। उनके देश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। अंतरिम सरकार के गठन के बाद प्रशासन के शीर्ष पदों पर बड़े पैमाने पर बदलाव हुए थे। एक तरफ जहां शेख हसीना के साथ ही उनकी पार्टी आवामी लीग के सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ हत्या समेत अलग अलग आरोपों में मामले दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया के खिलाफ कई मामलों में सजा रद्द कर दी गई। जमात इस्लामी के भी कई नेता और कार्यकर्ता जेल से रिहा कर दिए गए। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार विपक्षी दल बीएनपी, जमात और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता आपस में एकजुट हैं। लेकिन अब करीब 6 महीने के बाद इनके बीच मतभेद उभरने लगे हैं और अब बांग्लादेश में मुसलमान ही मुसलमान को मारेगा। जल्द ही ऐसी तस्वीर सामने आने वाली है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के महासचिव राहुल कबीर रिजवी ने जमात इस्लामी पर आरोप लगाया है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए शेख हसीना को माफ कर देना चाहते हैं। उन्होंने 29 दिसंबर को कहा था, देश की एक इस्लामिक राजनीतिक पार्टी तानाशाह शेख हसीना को पड़ोसी देश भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए माफ कर देना चाहती है। वो पार्टी जिसने 1971 में युद्ध का विरोध किया था, वो अब इस समय में अपने लिए अवसर तलाश रही है। रिजवी ने कहा, जुलाई अगस्त की क्रांति 16 साल के लगातार आंदोलन का नतीजा थी। रिजवी ने कहा कि बीएनपी ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को पीछे नहीं छोड़ा, वो उसके साथ है। यानी जो विपक्षी पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी शेख हसीना को बचाने के लिए साथ आई थी, अब उसमें भारत के नाम को लेकर दरार आ गई है और दोनों के एक दूसरे पर भारत से रिश्ते अच्छे करने को लेकर आरोप लग रहे हैं और आपस में भिड़ंत हो रही है। बीएनपी के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि शेख हसीना की आवामी लीग ने जहां 5 अगस्त से पहले बैंकों को लूटा, वहीं इसके बाद एक इस्लामिक समूह ने भी ऐसा ही किया, जिससे साफ जाहिर है कि बीएनपी जमाते इस्लामी पर भी बैंकों को लूटने का आरोप लगा रही थी। लेकिन जमाते इस्लामी पार्टी ने रिजवी के आरोपों का जवाब भी दिया। बीएनपी के संयुक्त महासचिव रिजवी के आरोपों को बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने खारिज कर दिया। पार्टी ने इन बयानों को प्रोपेगेंडा करार देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया। बयान क्या था वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश जमाते इस्लामी को जमात भी कहते हैं। भारत विभाजन से पहले 1941 में बनी इस पार्टी के संस्थापक सैयद अबुल अला मौदूदी थे। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान चले गए और फिर पार्टी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमाते इस्लामी का जन्म हुआ।
चलिए अब बीएनपी ने जिस तरह से आरोप लगाए उसका जवाब कैसे दिया गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश जमात-ए इस्लामी के सहायक महासचिव मौलाना रफीकुल इस्लाम खान ने बीएनपी को जवाब दिया है। जवाब में कहा, बीएनपी नेता राहुल कबीर रिजवी का जमात भारत से अच्छे रिश्ते के लिए शेख हसीना को माफ करना चाहता है वाला बयान न केवल गलत है और आधारहीन है बल्कि राजनीति से प्रेरित भी है। रिजवी के बीएनपी पर देश के कठिन समय में अपना फायदा खोजने के दावे और 1971 में युद्ध में शामिल नहीं होने के बयान पर जमात ने कहा, पिछले कुछ दशकों से इस तरह का प्रोपोगेंडा चल रहा है और जनता ने बहुत पहले ही इस तरह की बातों को खारिज कर दिया है। जमात इस्लामी के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। जमात ने बीएनपी को जवाब देते हुए कहा, बीएनपी नेता रिजवी ने आरोप लगाया है कि जमात इस्लाम के नाम पर राजनीति करती है। दरअसल जमात इस्लाम के नाम पर राजनीति नहीं करती है बल्कि इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है। जमात ने कभी भी इस देश के लोगों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। यानी भारत के नाम पर बांग्लादेश में साफ भिड़ंत देखने को मिल रही है। इससे यह साफ समझा जा सकता है कि कैसे जमात और बीएनपी आपस में भिड़ गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ही जान ले लेगा। हालांकि जमात ने रिजवी को जवाब देते हुए कहा, देश में लोग उनके इस बयान से हैरत में हैं कि जमात भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए शेख हसीना को माफ करना चाहता है। इस तरह के आरोप लगाने से पहले उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। लोगों को अच्छी तरह पता है कि कौन बार बार भारत की यात्रा कर रिश्ते सुधारना चाहता है। यानी भारत के नाम पर बांग्लादेश में साफ लड़ाई किस तरीके से चल रही है उसका पता चल रहा है। बांग्लादेश में बनेगा शरिया कानून। जमात इस्लामी की राजनीतिक विचारधारा इस्लामिक धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। जमात इस्लामी बांग्लादेश को इस्लामी राज्य बनाना चाहता है। जमात इस्लामी शरिया कानून की वकालत करता है। जमात इस्लामी की राजनीतिक विचारधारा बीएनपी से मेल नहीं खाती। बीएनपी कहती है कि राजनीतिक धर्म से प्रभावित हो सकती है लेकिन राजनीति धर्म आधारित नहीं होनी चाहिए। बीएनपी और जमात इस्लामी की विचारधारा में फर्क माना जाता है, लेकिन बीएनपी हो या फिर जमात इस्लाम दोनों ही मुसलमान हैं। यहां आपको बता दें कि बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के बेदखल होने के बाद वहां अंतरिम सरकार बनी और मोहम्मद यूनुस के पास सत्ता की कमान है। बीएनपी तभी से चाह रही है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन जमात इस्लामी इसके पक्ष में नहीं है। दोनों के बीच मतभेद शेख हसीना के जाते ही सामने आने लगे थे। बीएनपी ने चुनाव की मांग की थी तो जमात इस्लामी बांग्लादेश के प्रमुख शफीकुर रहमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, बांग्लादेश के लोग अभी अवामी लीग की सरकार के अन्याय से उबर भी नहीं पाए और कुछ लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं। जमात इस्लामी को जवाब देते हुए बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा था, जिनके पास कोई जन समर्थन नहीं है और जो चुनाव नहीं जीत सकते वो चुनाव का विरोध ही करेंगे। जमात इस्लामी करती थी चुनाव का विरोध। जमात इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खारिज करते थे, लेकिन जमात इस्लामी ने चुनाव में भाग लेना शुरू किया। 2008 तक जमात इस्लामी चुनाव में हिस्सा लेता रहा। जनवरी 1999 में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ जमात और बीएनपी के बीच गठबंधन हुआ था। 2018 में इस गठबंधन का विस्तार हुआ जिसमें 20 पार्टियां शामिल हुईं। जमात इस्लामी 2002 से 2006 के बीएनपी वाली सरकार में शामिल रहा। 2014 और 2024 के चुनाव का बीएनपी और जमात ने बहिष्कार किया था। यानी एक समय में एक साथ सरकार बनाने वाले अब भारत के नाम पर लड़ रहे हैं और लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान की राह पर है। पाकिस्तान में भी जमात और कुछ संगठनों ने शरिया कानून की मांग की थी। उसके बाद उसने आतंकवादियों की मदद की और भारत के खिलाफ जहर उगलकर भारत के नाम पर आतंकियों को बढ़ावा दिया। और इस वक्त पाकिस्तान का जो हाल है दुनिया में वो आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान तबाह होने की कगार पर है और अब ठीक वैसा बांग्लादेश के साथ भी होने जा रहा है। भारत के नाम पर आपसी लड़ाई से बांग्लादेश के कई संगठन आपस में भिड़े हुए हैं और अब यूनुस की भी शामत आने वाली है, जिसकी तस्वीर जल्द ही सबके सामने होगी।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, साथ ही साथ खबर को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।